नमस्कार दोस्तों। देखिए, आपको एक चीज़ यदि आप मिल पर काम करते हैं तो आपको एक चीज़ आना बहुत ज़रूरी है कि बराबर आपसे पूछा भी जाता होगा, या तो आप यदि रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें ये चीज़ें होती हैं मिल एक्सट्रैक्शन, जिसे एमई बोलते हैं। हमने आपको प्राइमरी एक्सट्रैक्शन के बारे में एक वीडियो बताया था, आप उसको देख लीजिएगा। प्राइमरी एक्सट्रैक्शन तो मेन है ही है। उसके बाद आता है मिल एक्सट्रैक्शन। ये सब हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो अपना अगला वीडियो आएगा वो आएगा मिलिंग एफिशिएंसी के बारे में। ठीक है, अभी देखिए ब्लैंक है, अभी इसमें लिखेंगे, आपको सब बताएंगे। तो मिल की एफिशिएंसी के बारे में जानने से पहले आपको कुछ चीज़ें का ज्ञान जरूर होना चाहिए, तभी आप समझ सकते हैं। जैसे मिल एक्सट्रैक्शन, सबसे पहले मिल एक्सट्रैक्शन का जो फार्मूला है आप अपनी डायरी में लिख लें। पोल इन मिक्स जूस परसेंट केन अपॉन पोल परसेंट केन। ठीक, अब देखिए, सबसे पहले पोल इन मिक्स जूस परसेंट केन और पोल परसेंट केन। तो सबसे पहले आप पोल परसेंट केन को जानिए कि पोल परसेंट केन क्या होता है। अब देखिए, दूसरा जो आता है इक्वेशन पोल परसेंट केन। पोल परसेंट केन इक्वल टू होता है पोल इन मिक्स जूस परसेंट केन प्लस पोल इन बैगास परसेंट केन। क्यों? क्योंकि इसको समझाने के लिए देखिए क्या है कि पोल इन केन मतलब गन्ने में पोल, गन्ना क्रश हुआ तो क्या निकला? जूस। और पोल जो जाएगा वो बैगास में जाएगा। ठीक, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो पोल परसेंट केन। ठीक है, इसके बाद अब आप देख रहे होंगे कि पोल इन मिक्स जूस परसेंट केन। आप कहेंगे कि ये तो फार्मूला बहुत लंबा हो जा रहा है। फार्मूला को याद करने का एक तरीका देखिए क्या है। जब पोल इन बैगास परसेंट केन या पोल इन मिक्स जूस परसेंट केन करेंगे तो जो ये लिखा हुआ है पोल इन बैगास परसेंट केन, तो देखिए ये जहाँ पे इन लिखा हुआ है वहाँ आप परसेंटेज डाल दीजिए बस। तो क्या हो जाएगा? पोल परसेंट बैगास मल्टीप्लाई बैगास परसेंट केन। देखिए यही लिखा हुआ है, पोल परसेंट बैगास मल्टीप्लाई बैगास परसेंट केन डिवाइड बाई 100। याद हो गया? केवल इन की जगह परसेंटेज और मल्टीप्लाई। याद हुआ? ये सबसे बढ़िया तरीका है याद करने का। इसी प्रकार जब पोल इन मिक्स जूस परसेंट तो इन की जगह परसेंट और मल्टीप्लाई। पोल परसेंट मिक्स जूस गुणे मिक्स जूस परसेंट केन अपॉन 100। दोनों फार्मूला याद हो गया। अब देखिए, अब मिक्स जूस परसेंट केन। अब भाई मिक्स जूस परसेंट केन कितना आएगा? जितना आपका जूस निकला हुआ है और जितना आपका गन्ना क्रश हुआ है, डिवाइड कर दे मल्टीप्लाइड बाई 100। आ गया ये चीज परसेंट में। ये तो बहुत ईजी है। इसी प्रकार बैगास परसेंट केन का, जितना बैगास टोटल है और जितनी क्वांटिटी आप केन क्रश हुआ है मल्टीप्लाइड बाई 100 बैगास परसेंट केन। तो ये फार्मूला आपको शायद याद भी हो गया होगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। और मेन ये है, चलिए बैगास परसेंट केन भी हो गया। एक सबसे पहले जो आता है फंडामेंटल इक्वेशन, इसे बोलते हैं। होता क्या फंडामेंटल इक्वेशन? ये देखिए, ये चीज़ हुआ है, ऐड हुआ है, ये निकल रहा है। गन्ने में क्या चीज़ ऐड हो रहा है? गन्ना प्लस, और हम बाहर से क्या ऐड कर रहे हैं? वाटर। ठीक, निकल क्या रहा है? मिक्स जूस और बैगास। बस दोनों को इक्वल कर देना है, यही फंडामेंटल इक्वेशन है। इतना यदि आपको कर लेंगे तो आप मिल एक्सट्रैक्शन बहुत आसानी से निकाल लेंगे। अभी आपको हम एक एग्जाम्पल दिखाते हैं बुक का, उससे आपको और समझ में आ जाएगा। देखिए, ये जो एग्जाम्पल नंबर 3 लिखा हुआ है, इसमें क्या क्या चीज़ गिवन है। सबसे पहले ये देखिए, बोल दिया केन 9500
मिक्स जूस दे दिया, एडेड वाटर दे दिया, मिक्स जूस का पोल दे दिया और बेगास का पोल दे दिया। ठीक, आपके पास में गिवन डाटा हो गया। तो सबसे पहले आप फंडामेंटल इक्वेशन लगाइए, वही जो हमने बताया, केन प्लस एडेड वाटर इक्वल टू मिक्स जूस प्लस बेगास। देखिए आपका बेगास निकल गया। ठीक, बेगास परसेंट केन के लिए क्या हुआ था भाई, कि टोटल कितनी बेगास निकल रही है और कितना केन क्रश हुआ। तो ही आपने बेगास देखिए कैलकुलेट किया है 2707.5 मैट्रिक टन, और टोटल केन क्रशिंग कितनी हुई है 9500। ओके, यहाँ से आपका आ गया बेगास परसेंट केन। इसी प्रकार मिक्स जूस परसेंट केन कितना होगा, देखिए मिक्स जूस दिया है 9120 और टोटल गन्ना क्रशिंग हुआ है 9500 मल्टीप्लाइड बाई 100, इतना हो गया। एडेड वाटर परसेंट केन, वही सब चीज़ है। एडेड वाटर कितना, टोटल कितना वाटर ऐड हुआ है, कितना गन्ना क्रश हुआ है, एडेड वाटर भी निकल गया, क्योंकि यहाँ देखिए वाटर की भी क्वांटिटी आपको दी थी। ठीक, इतना आपने यहाँ निकाल लिया। अब बारी आती है मिल एक्सट्रैक्शन की, जब आएगी बारी, ये जो दिया हुआ है, इसके लिए सबसे पहले जो ये फार्मूला आप लिख लें, लिखने के बाद में फिर एक एक करके निकालें। देखिए पोल इन मिक्स जूस परसेंट केन, तो क्या हुआ, पोल परसेंट, ये इन लिखा हुआ है, पोल परसेंट मिक्स जूस गुणे मिक्स जूस परसेंट केन, 13.20 मल्टीप्लाइड बाई 96 डिवाइड बाई 100। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। ये देखिए इसी प्रकार पोल इन बेगास परसेंट केन निकाल लीजिए। अब जितनी भी क्वांटिटी यहाँ पे है ये सब देखिए गिवन है आपको, बस केवल आपको फार्मूला ही लगाना है। अब ये देखिए आया पोल परसेंट केन, पोल इन मिक्स जूस परसेंट केन प्लस पोल इन बेगास परसेंट केन, जो मिल एक्सट्रैक्शन का ये फार्मूला था, यहाँ पर आपने ये रख दिया 94.63, ये आपकी मिल एक्सट्रैक्शन आ गई। आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, जो 13.2 का यदि आपको थोड़ा कहीं कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो 13.2 देखिए आपको गिवन है। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बशर्ते केवल आपको फार्मूला ये मालूम होना चाहिए। ये देखिए, और फार्मूला हमने आपको बता दिया, तरीका क्या है। इनकी जगह केवल परसेंट इंटू मल्टीप्लाई, ये दोनों हो गए। पोल परसेंट दोनों का केवल ऐड होना है। ये फार्मूला याद रखिए, यहाँ से आप निकाल लीजिए। और सबसे पहले आपको निकालना होता है फंडामेंटल इक्वेशन। क्लियर हो गया। तो मिल एक्सट्रैक्शन के बारे में यदि आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, कहाँ पर समस्या आ रही है, वो चीज़ हम आपको क्लियर कर देते हैं। इसी प्रकार प्राइमरी एक्सट्रैक्शन का हमने आपको एक वीडियो बना के रखा हुआ है। इसके बाद में आता है RME, आता है रिड्यूस मिल एक्सट्रैक्शन आता है, उसका फार्मूला बाद बताएंगे। 7 - b/7 होता है, b बराबर 1 - e ब्रैकेट में 1 - f/f होता है, वो छोटा सा फार्मूला है, वो भी बता देंगे। रिड्यूस मिल एक्सट्रैक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि यदि दो मिलों के बीच में हम कंपेयर करते हैं तो, ठीक है, तो मेन होता है मिल एक्सट्रैक्शन। और जो मिल एक्सट्रैक्शन का वैल्यू आती है लगभग में, जैसे 94 आया, तो रिड्यूस मिल एक्सट्रैक्शन लगभग में उससे एक ज़्यादा रहेगा। तो ये 94 है तो 95 के राउंड में आएगा यदि आप निकालेंगे तो। ये चीज़ ने कहा कि आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। इसको आप अपने यहाँ से लैब से डाटा लीजिए, जो DMR रिपोर्ट आती है उसमें सब कुछ लिखा होता है। मिल एक्सट्रैक्शन भी लिख के देगा, लेकिन मिल एक्सट्रैक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसका ये फार्मूला है। इससे आप करके देखिए। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।
और लोग ऐड होंगे और भी क्वेश्चन आएंगे तो और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनेंगे। हमें भी अपडेट रहना पड़ेगा, हम भी अपडेट होंगे साथ में आप लोग भी। थैंक यू।